नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सीरीज। देखिए, रुपेश सिंह की मर्डर मिस्ट्री का चीर-फाड़ हम कर रहे हैं। आज पटना पुलिस ने केस क्रैक करने का दावा किया है। पटना पुलिस ने कहा कि यह जैसा हाई प्रोफाइल मर्डर था वैसा मोटिव नहीं दिखा। बहुत छोटी सी वारदात के कारण, बहुत छोटी सी घटना के कारण यह इतनी बड़ी वारदात हो गई। और वह वारदात थी 43 दिनों पहले, मतलब 12 जनवरी से 43 दिनों पहले 29 नवंबर 2020 की शाम को, जब एलजेपी ऑफिस के बाहर जो मेन शूटर पकड़ा गया है ऋतुराज सिंह, उसके साथ चिक हो गई थी रुपेश सिंह की, जो हेक्टर गाड़ी से जा रहे थे। रुपेश सिंह इंडिगो एयरलाइंस के स्टेशन हेड थे और ये ऋतुराज सिंह के बारे में कहा जा रहा है कि ये बाइक चोर है, बाइक चोरी का धंधा करता है। इसके साथ रोड रेज की घटना हुई। इसके बाद रुपेश सिंह ने औकात दिखाने की बात कही, लेकिन जान पहचान नहीं थी, फिर भी रुपेश सिंह को इसने मार दिया, सिर्फ यह पता करके कि इनकी गाड़ी का नंबर 9090 है। और उसने एक दिन राजवंशी नगर में जहां हनुमान जी का मंदिर है, वहां उसने उस गाड़ी को जाते देख लिया, फिर पीछा किया और फिर कई मौके तलाशे। आखिरकार उसने 12 जनवरी को रुपेश सिंह को दे दनादन 6 गोलियां। तो इसके बाद क्या हुआ, हमने आपको पहले की वीडियो में बताया है कि वह रात में जाकर सोया, घर में सोया और फिर पुलिस के अनुसार अगले दिन उसका मोबाइल ऑन हुआ, कुछ देर के लिए बैरिया में दिखा, फिर रांची चला गया। अब देखिए, एक सवाल यह पैदा होता है, सवाल ये कि ठीक है, ये जो शूटर है ऋतुराज सिंह, अखबार के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से यह जान रहा था कि पुलिस किन किन बिंदुओं पर निगाहबानी कर रही है, किधर किधर जांच चल रही है, लेकिन हम बचे हुए हैं। लेकिन उसे पता तो यह था ना कि हत्या हमने ही की है, पुलिस हमारा भी सुराग पा सकती है। और जब देखिए, पुलिस ने दावा किया है कि पटना में हमने कल गिरफ्तार किया। देखिए, वैसे पिछले 30-32 साल का मेरा अनुभव यह भी कहता है कि अपराधी कहीं दूसरे ठिकाने पर गिरफ्तार किए जाते हैं, तब भी उसे अपने शहर में दिखाया जाता है। जब लाया जाता है तो पुलिस कहती है कि रांची भाग गया था। लेकिन यदि हम पटना पुलिस के दावे की बात करें कि यह पटना आ गया, तो आखिरकार सवाल पैदा होता है कि यह पटना कैसे आ गया। और सवाल कई भी ऐसे हैं, जब भी यदि हमने मान लिया कि 12 जनवरी की रात इसने मोबाइल बंद कर लिया, इसका मोबाइल जो है नाम पता सही ठिकाने से लिया हुआ है, यह भी एक समझने वाली बात है कि जब यह 2 नंबर के काम में था, बाइक चोरी ही कर रहा था, हत्या की वारदात को अंजाम दे रहा था, तो फिर क्या इतनी सावधानी इसने नहीं बरती कि वह मोबाइल लेकर वहां गया या फिर वह मोबाइल का इस्तेमाल करता रहा। तो समझने वाली बात यह है। और सवाल यह भी उठता है कि 12 जनवरी की शाम को हत्या हुई, 13 जनवरी को पुलिस के अनुसार यह पहले बैरिया और भागकर रांची में चला गया। अब समझने की बात यह है कि 13 जनवरी से आज जो तारीख है, उस तारीख तक, कल गिरफ्तारी हुई है, तब तक उसने किस मोबाइल का इस्तेमाल किया, उसके पास कौन सा नंबर था और वह किन किन लोगों के संपर्क में था। जो इनके बचे हुए 3 साथी हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वह हत्या में शामिल थे, पुलिस कह रही है गोलियां इसी ने मारी और इसने मीडिया के सामने कबूल भी किया। लेकिन यह बात भी अजीबोगरीब है कि यह बाइक चोर, जिसे बाइक चोरी बताया जा रहा है, कि जिंदगी में पहले कभी गोली नहीं चलाई थी, उसने पहली बार गोली चलाई और 2021 के सबसे बड़े मर्डर को अंजाम दे दिया। तो इसके जो बाकी बचे हुए 3 साथी हैं वो कहां गए हैं? एक के बारे में कहा जा रहा है कि वो आलमगंज का रहने वाला है, एक साकेत की भी तलाश हो रही है। लेकिन उन तीनों की भूमिका कैसे थी, उन तीनों को इसने कैसे तैयार किया, वे तीनों कहां जाकर छुपे? अब तो जब यदि मेन शूटर ये है वो पकड़ लिया गया है, और इन तीनों से बाद में इन लोगों के संपर्क कैसे बने रहे, इन्हें कौन ठिकाना देता रहा, यह सब समझने की बात है। तो इस खेल में, ये जो खूनी खेल हुआ है, जिसमें कहा जा रहा है 43 दिनों पहले बकजक रोड पर बकजक और 43 दिनों तक पीछा कर, आप यह भी याद रखिए कि 12 जनवरी की शाम जब रुपेश सिंह की हत्या हुई तो वह 2 दिन पहले ही गोवा से लौटे थे। तो गोवा से लौटने की जानकारी कैसे मिल गई? क्या लगातार पीछा चल रहा था? देखिए, उसने कहा, सीनियर एसपी ने भी इसे समर्थित किया है कि 4-5 मौके ऐसे आए जिसमें टारगेट छूट गया। लेकिन यह बात फिर से समझ में नहीं आती है कि जब वह टारगेट पर जा रहा था तो क्या कभी उसने पता करने की कोशिश ही नहीं करी कि मारना किसको है? वह मारने के वक्त तक नाम नहीं जान पाया। यह अजीबोगरीब सवाल है, यह अजीबोगरीब बात है और इसके सवाल हजार हैं, जवाब नहीं है। तो आगे हम 8वें वीडियो में भी आपसे चर्चा करेंगे। आप बने रहिए लाइव सीरीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।